लास्ट टाइम और उससे भी लास्ट टाइम अगर इफ़ आई रिमेंबर तो हमने ओवरहेड डंबल प्रेसेस करे थे, लेकिन दिस टाइम वी विल डू इट ऑन स्मिथ मशीन। और इसके पीछे ऐसा कोई भी एक रीज़न या फिर फैक्टर नहीं है कि हम स्मिथ मशीन पे क्यों करेंगे। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ चेंज। और अगर डंबल प्रेसेस से कंपेयर करें तो ये काफ़ी स्टेबल मूवमेंट है, इसमें हम ज़्यादा वेट पुश कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डंबल। डंबल्स में स्टेबिलिटी बनाने में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन स्मिथ मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मसल पे फोकस कर सकते हैं और प्लस विद हैवी लोड। लेकिन आज का हमारा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि हमें बहुत हैवी वेट ही पुश करना है। तो एज़ यूजुअली जितना हम डंबल्स पे यूज़ करते हैं अराउंड 20 to 25 kgs ओवर एट प्रेसिंग, सिमिलरली आज हम स्मिथ मशीन पे भी वैसा ही करेंगे। तो जल्दी से पहले इसके 2 सेट फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं लेटरल रेज या फिर रियर डेल्ट पे। सो लेट्स फिनिश फर्स्ट। ओके, नाउ टाइम टू डू सम लेटरल रेजेस। लास्ट टाइम केबल्स पे करे थे एंड दिस टाइम ऑन डंबल्स, जिससे कि हमें दोनों टाइप के मूवमेंट्स का स्टिमुलस मिलता रहे और टू जस्ट कीप आवर स्ट्रेंथ इन चेक विद बोथ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स। तो ये एक फ्री वेट मूवमेंट है और वो एक काइंड ऑफ अनस्टेबल मूवमेंट है, क्योंकि केबल स्टेशन पे होने की वजह से उसमें थोड़ा सा कांस्टेंट टेंशन रहता है। लेकिन वॉट एवर इट मे बी, हमें तो दोनों टाइप ऑफ मूवमेंट्स करने ही हैं। तो इसीलिए हम अल्टरनेट कर लेते हैं, एक बार उस तरीके का मूवमेंट कर लेते हैं और एक बार थोड़ा फ्री वेट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट करते हैं। तो अगेन इसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम करेंगे एनी मूवमेंट फॉर रियर डेल्ट्स। फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो आर्म्स के लिए यानी कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के लिए भी 1 या 2 मूवमेंट करते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द टुडेज अप्रोच। सो लेट्स फिनिश विद lateral raises first.
Okay, so after dumbbell lateral raise, now plan is to do some triceps. And triceps sincerely करना है, कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि just to flow some blood. तो इसे कायदे से ट्रेन करते हैं. कायदे से मतलब जैसे हम पहले स्पेसिफिकली आर्म डे पे करते थे, लेकिन ये मूवमेंट थोड़ा सुपर सेट फैशन में रहने वाला है. सुपर सेट में मतलब ये है कि दिस इज़ काइंड ऑफ इजी बार, और पहले से पुश डाउन्स करेंगे मैक्सिमम रेपिटेशंस जितनी पॉसिबल हो सकती हैं. उसके बाद इसे हम करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशंस भी. तो पहले पुश डाउन्स फिर ओवरहेड एक्सटेंशंस. दिस विल बी कॉल्ड जस्ट वन साइड. इसके बाद फिर से यही साइकिल हम रिपीट करेंगे और फिर हम मूव करते हैं ऐसे ही सुपर सेट फैशन में बाइसेप्स के लिए भी. तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्राइसेप्स और उसके बाद बाइसेप्स फिनिश करते हैं, और लास्ट में अभी शोल्डर्स के लिए हमारे पास रेड हेड्स बचते हैं. तो बाद में फिगर आउट करते हैं कि आगे क्या करना है. पहले फिनिश करते हैं ट्राइसेप्स. तो बाइसेप्स के लिए भी काफ़ी सिमिलर अप्रोच रहने वाली है. सुपर सेट स्टाइल में 2 सेट फिनिश करते हैं. सबसे पहले स्टैंडिंग बारबेल कर्ल्स, मैक्सिमम रेपिटेशन जितनी पॉसिबल रहेंगी. उसके बाद डायरेक्टली हम स्विच करेंगे प्रीचर कर्ल्स पे. उसके बाद जस्ट इनफ रेस्ट और फिर यही साइकिल रिपीट.
सो लास्ट मूवमेंट फॉर टुडे, रेयर डेल्ट्स। अगेन इसके भी सिर्फ 2 सेट्स रहेंगे, रिवर्स पेक्टेक मशीन। और ट्राई हम यही करेंगे कि पिछली बार से थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाएं, या तो रेपिटेशंस में या फिर एक्चुअल वेट इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा। तो अभी पहले सिमिलर वेट से करके देखते हैं, अगर रेपिटेशंस ज़्यादा आ रही हैं तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ रेपिटेशंस पे ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम रिवर्स पेक्टेक करेंगे तो इसमें हल्का सा हम वेट इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी जल्दी से 2 सेट फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं आज के पूरे वर्कआउट के अप्रोच का हमारे ओवरऑल फिज़िक पे, शोल्डर्स पे और आर्म्स पे क्या इम्पैक्ट है। सो लेट्स मेक इट क्विक। ओके, शोल्डर्स आर डन। और नॉट ओनली शोल्डर्स, आज आर्म्स को भी उतना ही एम्फेसिस मिला जितना शोल्डर्स को मिलता है। ट्राइसेप्स के लिए एक सुपर सेट था, बाइसेप्स के लिए एक सुपर सेट था और काफ़ी इंटेंस, सॉरी एक सुपर सेट नहीं था, उन सुपर सेट के 2 सेट्स थे। और बात करें अपने शोल्डर्स की, इट वाज अगेन द सेम। तीनों हेड्स के लिए 3 मूवमेंट्स वाज जस्ट काइंड ऑफ इनफ। प्राइमरी लिफ्ट थी हमारी आज का स्मिथ प्रेस, अगेन ओवरहेड वेरिएशन, जिसमें हमारे तीनों हेड्स ही टारगेट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एम्फेसिस रहता है हमारा सिर्फ फ्रंट डेल्ट पे। दूसरा मूवमेंट शोल्डर्स के लिए हमारा था डंबल लेटरल रेज, और डंबल्स पे इसीलिए क्योंकि लास्ट टाइम हमने केबल्स पे करा था, तो बिल्कुल थोड़ा सा बस चेंज एंजॉय करने के लिए हमने उसे डंबल पे करा। रिवर्स पेक डेक को सेम रखा, लास्ट टाइम भी रिवर्स पेक डेक करा था,
और इस बार भी रिवर्स पेक डेक, और मे बी नेक्स्ट टाइम भी रिवर्स पेक डेक ही रहेगा रेड बेल्ट्स के लिए, जहाँ तक आई थिंक, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाना इजी है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड जब बनता है इसका मतलब यही है कि स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीजिंग एंड एज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑल्सो द साइज़। तो देखते हैं कि आज के अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे ओवरऑल फिजिक पे क्या इम्पैक्ट है, हाउ द शोल्डर्स पंप आर लुकिंग, एंड अगेन बहुत टाइम बाद आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। पिछले कुछ सेशन से इतना ज़्यादा उस पर फोकस और अटेंशन नहीं मिल रहा है, और क्योंकि यही हमारी इंटेंशन है। इट इज़ नॉट लाइक कि हमारा मन नहीं है करने का, इट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रोच व्हाट आई एम ट्राइंग टू फॉलो इज़ टू फर्स्ट ब्रिंग माई अदर मसल ग्रुप्स इन लाइन विद आर्म्स, क्योंकि आर्म्स पहले से ही ओवर डेवलप्ड हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देने की बिल्कुल भी नेसेसिटी या ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं कैसी फिजिक लग रही है, एक दो पोज हिट करते हैं। तो शोल्डर एंड आर्म्स आर डन। और अगर बात करें स्पेसिफिकली अपने शोल्डर और आर्म्स की, तो इनका जो पंप होता है ये काइंड ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग होती है फ्रॉम हैविंग अ चेस्ट पंप और अ बैक पंप। और ये बस इसीलिए क्योंकि शोल्डर और आर्म्स ही सिर्फ ऐसे मसल ग्रुप हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं हमारी अपर बॉडी में, और स्पेशली अगर बात करें तो वो है फोर आर्म्स, जिस पे लोग सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अगर भी फिज़िक में कोई चीज़ वियर्ड लगती है तो वो यही है, इफ़ समबडी हैज़ बिग बाइसेप्स, बिग ट्राइसेप्स बट वेरी थिन फोर आर्म्स, तो वो जो भी सिमेट्री नहीं आ पाती है वो काफ़ी अजीब सी लगती है इफ़ यू जस्ट लाइक टू थिंक इट अबाउट। लेकिन फोर आर्म्स एक ऐसे मसल ग्रुप हैं जो हर लिफ्ट में, जहाँ तक मुझे पता है, वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो उनको स्पेसिफिकली अलग से ट्रेन करना बहुत से ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखी है वो यही है कि अगर किसी के भी कोई ऐसे मसल ग्रुप्स हैं जो कि ऑब्वियसली हर चीज़ में स्टिमुलेट हो जाते हैं,
लेकिन फिर भी अभी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है. सो ट्रेनिंग देम सेपरेटली इज़ काइंड ऑफ अ वेरी प्रोडक्टिव अप्रोच. अगर पहले के माइंडसेट से अभी को कंपेयर करा जाए टू माई ओन पर्सनल थॉट प्रोसेस, प्रीवियसली आई थॉट दैट इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो शुरुआत में ऐसे कुछ कॉमन मसल ग्रुप्स होते हैं जो ज़्यादातर लोगों के वीक होते हैं. वेदर दे हैव देम जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए काम नहीं करते हैं, इसीलिए वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लेग्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, glutes. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू स्किप लेग डेज. और ये इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं. स्क्वाट्स की एक परफेक्ट टेक्निक से काफ़ी हेक्टिक लेकिन बहुत क्रूशियल पार्ट भी है. तो शुरुआत में पीपल जस्ट लाइक टू स्किप दैट पार्ट. उन्हें लगता है कि पहले थोड़ा बहुत हम अपर बॉडी के लिए काम करना सीख जाएं, उसके बाद कभी 1 या 2 साल बाद सीखेंगे स्क्वाट्स कैसे करी जाती है. नाउ प्लान इज़ टू गेट अ डिसेंट पोस्ट वर्कआउट मील. और जाते हैं फिर सीधे रिकवरी मोड पे. मिलते हैं कल के लेग सेशन के साथ.